नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे नामासाइद हालात के दौर यहाँ से जो है कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, हर कोई शोबा मुतासिर हुआ है। वही खेल कूद रखने वाले खिलाड़ी जो है वो भी किसी हद तक जो है उनका भी असर पड़ा है। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है काफ़ी सारी तब्दीली यहाँ पर रोनुमा हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे बिज़नेस सेक्टर हो या फिर स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें, उन चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी हद तक जो है इजाफ़ा हुआ है। इस समय मेरे साथ जो मशहूर फुटबॉलर जो मेरे साथ मौजूद है, अफशाना आशिक। आप जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे जो है इस स्पोर्ट्स के अंदर कामयाबी हासिल की है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि बाहर के मुल्कों में भी इसने न सिर्फ यहाँ के खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया बल्कि बहुत सारे अवार्ड जो है वो हासिल किए हैं। मैडम, आप बताइए कि कैसे आप इसको देख रहे हैं कि जो यहाँ पर खेल कूद है, चाहे हम फुटबॉल की बात करें या बाकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। देखिए, अगर पहले की बात करें तो आजकल तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। पहले तो एक ख्वाब होता था कि हम इंडिया के लिए खेल सकते हैं, वो एक ख्वाब था। बट अभी ऐसा हो चुका है कि हर एक बच्चा वो सपना देखता है कि हाँ, मैं इंडिया खेल सकता हूँ, क्योंकि वो बच्चों के पास वो प्लेटफॉर्म्स है अपना टैलेंट शो करने का कि हम कहाँ पे खड़े हैं। लाइक जब मैं कश्मीर में मैंने स्टार्ट किया था, कोई लड़की नहीं खेलती थी, मैं अकेली लड़की लड़कों में खेलती थी। ऑब्वियसली जब स्टार्ट करते हैं, कुछ इनिशिएट करते किसी चीज़ को लेकर, टॉन्ट्स मिलते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। बट जब सोसाइटी को पता चलता है कि नहीं, ये मेहनत कर रहा है या मेहनत कर रही है, तो सोसाइटी भी ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर रही है। उनको लगता है कि नहीं, अगर स्पोर्ट्स में बच्चा जा रहा है, अपना नाम कमा रहा है, तो वो गलत नहीं है। पहले वो एक कॉन्सेप्ट था कि स्पोर्ट्स एक करियर नहीं बन सकता है, बट आज कश्मीर के अंदर एग्जैक्टली इंडिया के ही अंदर भी वो सब पेरेंट्स में ऐसा होता था, बच्चा स्पोर्ट्स में कैरियर कैरी नहीं कर सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स द बेस्ट वे टू अपने करियर को आगे ले जाने के लिए, बिकॉज यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस, दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती है। लाइक आजकल के ज़माने में डिप्रेशन, मेंटल इलनेस इज़ वेरी कॉमन, बट इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, आपकी जो मेंटल इलनेस है, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, वो बहुत ही एक्यूरेट रहती है। और उसकी वजह से जो होता है ना कि बच्चा, माँ बाप, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। आजकल के ज़माने में बच्चे अपने माँ बाप के साथ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते, क्रिएट नहीं कर पाते, बट बच्चों को चाहिए वो क्रिएट करे, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। जब तक आप अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे कि हम क्या कर रहे हैं, तब तक भी आपका फैमिली मेम्बर या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लाइक माय पेरेंट्स नहीं किया उन्होंने मुझे पहले सपोर्ट, उनको नहीं पता था फुटबॉल है क्या, स्पोर्ट्स है क्या। बट उनको जब पता चला, बाहर गई मैंने सोचा कि अब कश्मीर में हूँ, मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ कश्मीर में नहीं मिली खेलने की, अपना टैलेंट दिखाने की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर जाके अपना टैलेंट दिखाऊं, क्या पता अगर मैं कहीं पे लैग करती हूँ, मैं उस पर काम करूँगी। क्योंकि कश्मीर में तो वो कोई भी मौका नहीं मिलता था बच्चों को कि वो अपना देखे कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ पे मेहनत करनी है और ज़्यादा। तो वो जब मैं बाहर गई, मैंने देखा नहीं मैं कहाँ पे हूँ, मुझे चाहिए कि अपनी लड़कियों को बोले, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को, और हम में वो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, और स्पोर्ट्स तो है ही फिज़िकल स्ट्रेंथ का सब। एंड वो जो एक चीज़ होती है ना, जो कश्मीर में लड़का हो या लड़की, दे कैन प्ले बेस्ट स्पोर्ट। इट्स नॉट अबाउट फुटबॉल, इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, जो उनका मन करे, विच स्पोर्ट दे वांट। आई ऑलवेज वांटेड टू चेंज लाइक इन द सिचुएशन थ्रू स्पोर्ट्स, बट वो कभी मुझे मौका नहीं मिला था। बट जब मुझे मौका मिला, मैंने लड़कियों से बात करी, मैं लड़कियों के स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, उनके पेरेंट्स से बात करती थी कि मतलब अगर आपको लगता है शी कैन प्रोटेक्ट हर सेल्फ, अगर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगी, स्पोर्ट्स में आएगी, शी विल सी कि क्या है लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ। आप लड़की को घर पे बिठा के रखोगे एंड देन शी विल फेस समथिंग, शी वोंट बी एबल टू, मतलब वो सिचुएशन को फेस करने के लायक नहीं होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कुछ। एग्जैक्टली। अब वो बाहर जाएगी, शी नोज़, वो एक्सपीरियंस करेगी, नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो उसको भी पता चलेगा वेयर आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड वेयर नॉट। हमें लड़कियों को बाउंड करके नहीं रखना चाहिए कि नहीं आपको वही करना जो हम चाहते हैं। उनको भी पूछना चाहिए, अपनी फैमिली को पूछना चाहिए व्हाट यू वांट,
तो वो मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे, वो बोलते थे कि नहीं हम चाहते कि हमारी बेटी आपके जैसे बने, ज़रूरी नहीं है कि हम उनको घर पे रखें। जब वो बाहर आए मैंने देखा लड़कियों को ग्राउंड पे आते हुए, लाइक मैंने जो अपना पहला एकेडमी कश्मीर में स्टार्ट किया था, इट वाज विद द गवर्नमेंट, इट वाज नेम्ड बाय यूनिक गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी। मैं वहाँ पे खाली गर्ल्स को ट्रेन करती थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था फुटबॉल आई वांटेड टू बिकम अ प्लेयर, बट मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली। मुझे बोला गया कि अगर आपको अपनी लड़कियों, मुझे पहले अपनी लड़कियों की टीम खड़ी करनी पड़ी ताकि मैं खेल पाऊँ। जब मैंने वो लड़कियों को निकाला तो मेरे को एक ही प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, क्या करोगे आप, देर इज़ नथिंग, माहौल ठीक नहीं है। मैं बोलती थी कोई बात नहीं है, जब लोगों को पता चलेगा कि नहीं अगर ये 2 घंटे यहाँ पे देते हैं, एग्जैक्टली। अभी मेरे डैड मुझसे बहुत टाइम तक बात नहीं करते थे, जस्ट बिकॉज आई चोज फुटबॉल। क्रिकेट होता, कुछ और होता, वो बोलते थे मेंस स्पोर्ट है, कांटेक्ट है, आप लड़की हो, बट वी कैन ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग। अभी कोई लड़का मेरे साथ आके खेले तो उसको पता है कि नहीं मैं इसको नहीं क्योंकि वो हमने अपना फिजिक वैसा बनाया है कि हम किसी के साथ भी अब टक्कर दे सकते। इट्स नॉट अबाउट मैन और अ वुमन, बट जो वो पेरेंट्स थे, उनके बच्चे जो आए मेरे पे भरोसा, दे ट्रस्टेड मी। वी स्टार्टेड ए लाइक एकेडमी ऑफ 150 गर्ल्स, जहाँ पे मैं 150 गर्ल्स को ट्रेन करती थी विद द हेल्प ऑफ वहीदुर रहमान परा सर। उन्होंने बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि अगर वो नहीं होते शायद मैं अभी वुमेंस फुटबॉल ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट उन्होंने हमें इतना पुश किया कि नहीं तुम लोगों को जो चाहिए वट एवर, वो गवर्नमेंट का एक सपोर्ट चाहिए होता है प्लेयर को, और क्या। अगर आप हमें वो सपोर्ट ही नहीं दोगे, हाउ वी विल मेक आवर कश्मीर प्राउड। हमें भी, हमारा भी करता है मन कि हाँ हम अपने कश्मीर को कहीं पे तो रिप्रेजेंट करें। देखो ओलंपिक्स था, अभी पेरिस ओलंपिक्स था, कितने सारे बच्चे गए ओलंपिक्स में, हम भी चाहते थे कि हमारा भी कोई कश्मीरी वहाँ पे रिप्रेजेंट करे हमारे कश्मीर को। तो वो एक चीज़ होती है जो मेरे माइंड में थी कि मैं एक चेंज लाना चाहती हूँ स्पोर्ट्स के थ्रू कश्मीर में, एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह वो एक चेंज दिखी है यहाँ पे आफ्टर इवन 370 आर्टिकल। इतने पहले हम वो हमारी एक ख्वाहिश होती थी कि यार इंडिया कैंप कभी कश्मीर में लगेगा क्या, बट अभी इंडिया कैंप दूसरी बार यहाँ पे लगा है अंडर 17 बॉयज़ का, और उसको भी कोच कर रहे हैं, हेड कोच है हमारे ही कश्मीर के एक वेल नोन प्लेयर। तो वो एक डेवलपमेंट आफ्टर 370 आर्टिकल जो हुई है, डेफिनेटली हुई है, बट हम लोगों को अभी समझने में, सोचने में हम टाइम तो लेंगे ऑब्वियसली। इट वाज फ्रॉम सो मेनी इयर्स वी वर अंडर जी। जब मैं पहली बार कश्मीर से बाहर गई थी किसी लीग के लिए बाहर खेलने के लिए, तब तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था JNK से या सोसाइटी से। बट जब मैं बाहर गई, मैंने बाहर नाम कमाया, मैं बाहर क्लब्स में खेली, मैं पहली JNK से लड़की थी जिसने क्लब्स रिप्रेजेंट किए। मैं अभी भी एक वाहिद लड़की हूँ कश्मीर से जो डिफरेंट क्लब्स रिप्रेजेंट करती है एज अ ओनली कश्मीरी गर्ल। बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की गवर्नमेंट लड़कियों को, देखो हर एक एफर्ट नहीं कर सकता है। जैसे मैं चली गई, मैंने अपना इन्वेस्ट किया खुद पे, अपनी ट्रेनिंग पे, हर एक नहीं कर पाता है। वी हैव टू प्रोवाइड देम, राइट। और वो कैसे होगा अगर हमें अपनी स्टेट से अच्छे खासे प्लेयर्स लेने हैं, अच्छे खासे ओलंपिक मेडलिस्ट लेने हैं, देन वी हैव टू गिव देम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी है ताकि उनको भी पता चले कि नहीं हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमें कितनी मेहनत करनी। डेफिनेटली जो पहले था उसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा चेंज आई है, एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट, AIFF, JKFA, उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि JNK में वुमेंस फुटबॉल या जितना भी फुटबॉल है JNK में वो डेवलप हो। हम पहले, मेरा वो ड्रीम था कि इंडिया के लिए खेले, अब मुझे लगता है ऐसा कि हमारे इतने बच्चे, हमने कभी नहीं देखा था कोई लड़का या लड़की इंडिया खेली है, बट अभी इतने बच्चे इंडिया कैंप्स में जा रहे JNK से, तो इट मीन्स हमें पोटेंशियल है, बस हमें एक पुश की ज़रूरत है ताकि हम भी आगे जाएं, हम भी आगे देखें कि आगे जाके हमारे लिए क्या है। तो आपने देखा कि जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे नामासाइद हालातों के बीच हर कोई शोबा मुतासिर हुआ है, वही स्पोर्ट्स सेक्टर भी, उसको भी काफ़ी हद तक जो है असर पड़ा है। लेकिन केंद्र सरकार भी इसके साथ साथ इस स्पोर्ट्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई इक़दामात उठा रही है। महमूद खान के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइन, श्रीनगर।